अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। बेहतरीन सी बीफ बिहारी बोटी की बिरयानी आपसे शेयर करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त। और ईद के लिए स्पेशली जो है वो मैंने ये आपके लिए मेन्यू सेट किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और स्पेशली आपके लिए बकरा ईद है, तो इस ईद पे जो है वो मोस्टली मीट की जो डिशेस होती हैं वो बनाई जाती हैं। और ये बहुत डिफरेंट सी और यूनिक रेसिपी है। इस तरीके से आप अपनी बिरयानी बनाइएगा, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। और बीफ बिहारी जो बोटी है वो बहुत ज़बरदस्त, और बिहारी कबाब से इम्प्रेस होके ये मैंने यूनिकनेस की है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखें कितने ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और राइस देखें कितने ज़बरदस्त हैं, और कोई भी राइस जो है आपस में स्टिकी नहीं है। उसके बाद आप देखें इसका मसाला देखें, टेंडरनेस देखें और खूबसूरती देखें। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और इस तरीके से आप अपनी बिरयानी बनाइएगा, क्योंकि ईद पे जो है वो स्पेशली हम अपना मेन्यू सेट करते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, और मतलब जस्ट उनको ईद का इंतज़ार होता है कि ईद पे हम जो है वो मीट खाएंगे, मीट वाली चीज़ें खाएंगे, तो उनके लिए उनका आपने ख्याल रखना है। और रेस्ट करने के बाद उनको स्पेशली जो है वो आप चाहें तो बना के दें, उनको मीट गिफ्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपनी इस चीज़ की नीयत करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके हर काम में ज़रूर बरकत देगा। और अल्लाह ताला हमेशा आपकी नीयतों से आपको अजर देता है। अमल करने के लिए अल्लाह ताला के पास बहुत सी महलूक है, फ़रिश्ते हैं और जिन परिंद, हर किस्म के हैं लोग जो कि अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल महलूकात बनाया है। इस ईद पे आप अच्छी अच्छी नीयत कीजिएगा, अच्छी नीयत के साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल, उसमें ले लेंगे हम मीट। ठीक है, मीट की हमने छोटी छोटी बोटियां कर लेनी है। ठीक है, ये है बीफ। ठीक है, अंडरकट बीफ है। ठीक है, इसके जो अगर आप सीख पे कबाब लगाएं तो वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आप वैसे जैसे अभी मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएं तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये लें जी, ये हमारे पास 2 kg है। ठीक है, इसकी आपने इतने छोटे साइज़ की जो है ना वो बोटी कर लेनी है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपने देखिए कितना खूबसूरत फ्रेश मीट है। फ्रेश मीट का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून नमक। ठीक है, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें वाइट सिरका। वाइट सिरका और नमक डाल के इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लेना है। आपको पता है कि इस मीट में थोड़ी सी स्मेल होती है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती। ठीक है, अगर आप मीट को इस तरीके से अच्छे तरीके से रेड मीट, स्पेशली रेड मीट को इस तरीके से वॉश कर लेंगे तो आपका जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका मीट भी बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनेगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे मसलूँगी और 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही मीट का कलर चेंज होगा, इसको अच्छे तरीके से हम वॉश कर लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से सारी बोटियों के ऊपर ऐसे आपने इसकी जो रेडनेस है वो ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेना है। आपने इस सारी वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मैं टिप्स आपको बताऊंगी, जिससे आपकी बिरयानी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। और ईद पे फिर आपकी सब तारीफ़ करेंगे, वाह क्या बिरयानी बनाई है। और जब आप बीफ की बिरयानी बनाएंगे तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है इंशाल्लाह। ठीक है, ये मीट को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वो मसला, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ठीक है, और ये देखें इसका जो रेडनेस पानी है वो सारा हम रिमूव कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से मैं गोश्त को वॉश कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपने अच्छे तरीके से जब वॉश करना है इसको स्ट्रेनर में रख देना है। मैंने बोटियों को वॉश कर लिया है। अब मैं इस बाउल में जो है ना दोबारा एडजस्ट कर दूँगी। इसके बाद ईद पे जो कुछ स्वीट्स जो होती हैं, मीट की जो रेसिपीज़ होती हैं, बिरयानी, बीफ और मटन के साथ जो स्वीट डिश होती हैं उनका वो भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे आलू बुखारे की चटनी है, वो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
वो भी आपकी बहुत मज़े की बनेगी, वो आप साथ में ज़रूर सर्व कीजिएगा, वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद जो है वो आपने देखिए मीट जो है वो हमारा अच्छा सा हो गया है। अब मैं इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मैंने छोटा सा बोल ले लिया है, ठीक है। उसमें मैं डाल दूँगी जी योगर्ट, ठीक है। तकरीबन जो है ना मेरे पास घर का ये योगर्ट है, ठीक है। थोड़ा रनीस है लेकिन इट्स ओके, घर का है तो घर के योगर्ट जो है वो सम टाइम ऐसा हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद योगर्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस आपने ज़रा ध्यान से नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये है जी मेरे पास 4 टेबल स्पून काला ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, ठीक है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया कुटा हुआ, ठीक है। देख लें, पिसा हुआ नहीं मैं कह रही, कुटा हुआ आपने डालना है, ठीक है। इससे टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दी है, ठीक है। और 4 टेबल स्पून ही लहसुन, ठीक है। लहसुन को मैंने क्रश करके अच्छे तरीके से और यानी कि कूट के जो है ना वो डाला है, ठीक है। इसके बाद आपने डालना है जी मिक्स जो गरम मसाला होता है, जिसमें जायफल, जवात्री और सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और काला ज़ीरा होता है, ठीक है। इसमें तमाम जो गरम मसाले में स्पाइसेस होते हैं ना वो आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये है जी हमारा होममेड मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड सीड से ये मैंने होममेड मस्टर्ड पेस्ट है, ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। इससे भी आपकी जो टिक्के का फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। जैसे मार्केट से जो मस्टर्ड पेस्ट मिलता है उसमें उन्होंने फूड कलर ऐड किया होता है, लेकिन ये मैंने मस्टर्ड सीड से बनाया है। इसको भिगो के और फिर मैंने इसको विनीगर या आप लेमन जूस में ग्राइंड कर लें तो ये आपका बहुत अच्छा सा जो है ना मस्टर्ड पेस्ट बनेगा। इसको आप सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसमें फूड कलर ऐड करना है, ठीक है। इसमें मैं पहले थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें आपने येलो फूड कलर नहीं यूज़ करना, रेड फूड कलर यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में मीट को वॉश करने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड किया था तो उसमें थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपने नमक ऐड करना है। फिर जब आप बिरयानी में इसमें वो डालेंगे तो उसमें भी इसका थोड़ा जो है ना वो मिक्सिंग होगी, तो आपने नमक जो है वो अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मसाले के हिसाब से डाला है, ठीक है। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, ठीक है। दड़ा मिर्च है ये, इसको मैंने डाल दिया है 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने धड़ा मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च पाउडर भी आप डालिएगा ज़रूर, ठीक है। 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे, अच्छे तरीके से वो डाल दीजिएगा लाल मिर्च का पाउडर। और इसके बाद इसमें आपने एक चीज़ डालनी है जो कि इसको थोड़ा मीट को टेंडर करने के लिए हम डालेंगे, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से जो है ना वो खाना रेडी हो जाए। जैसे ही कुर्बानी होती है तो ऐसे ही सबकी जो ख्वाहिश होती है वो होती है कि जल्दी से हम जो है ना वो इसको फ़ौरन ही जो है ना वो हम इसको कुक कर लें, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून जो आप किसी भी कंपनी का कौरमा मसाला, नेशनल का या जो भी शान का, जो भी आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने डाला है, ठीक है। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें कच्चा पपीता कुटा हुआ या फिर कच्चे पपीते का पाउडर भी इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारी बेहतरीन सी रेडी हो गई है, ठीक है। ये जो है ना ख़ुद से जो है ना वो क्रिएट किया गया ये सारा मटेरियल। और आपने इस चीज़ को जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना है ईद पे, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है और ये आपकी तरफ से हमारा जो है वो इनाम होता है, ठीक है। ये ले मीट जो है उसमें मैं ये सारा, ये देखें इसमें, और ये देखें मस्टर्ड जो पेस्ट मैंने बनाया ना उसकी वजह से ये देखें कितना ये जो बना है ना मसाले का जो मैरिनेशन है वो देखिए कितनी ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त बन गई है, यानी कि वैसे फूल गई है और स्टिकी सी हो गई है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने मीट के साथ जो है ना मीट को मैरिनेट कर देना है। और मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ूंगी, लेकिन आप अगर ईद पे बनाना चाहते हैं तो आप 1 घंटे के लिए इसको इस तरह मीट को लगा के, तो आपने इसमें जो ऐड करना है वो है उसका पाउडर, या आप कच्चा पपीता भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में मैरिनेशन के लिए रखना है, ठीक है, अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं,
ठीक है। हाँ, चूँकि मैं आपको रेसिपीज़ बता रही हूँ, अभी ईद तो थोड़े दिन है, तो इस तरह आपने इसको मैरिनेट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें खूबसूरत, इतनी खूबसूरत अभी से ही लग रहे हैं। और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और फिर नेक्स्ट डे आपको साथ जो है ना वो मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट डे मैरिनेशन के बाद जो है वो हमारे जो बोटी है, बिहारी बोटी है बीफ़ की, वो जो है वो कैसी है, इसका जो टेंडरनेस है वो कैसी होगी है। ठीक है, मसाला सारा जो है मीट अपने अंदर जज़्ब कर लेगा, और इसके बाद जो है वो हम इसकी जो है ना वो मैरिनेशन करेंगे, और सॉरी इसकी हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ज़िलहज के दिन जो है वो पहले 10 दिन जो होते हैं वो आपको पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उसमें आप इबादत करें। अगर तो आपकी फ़ैमिली में से कोई हज पे जा रहा है तो ये वेल एंड गुड है और आपके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। और अगर आपकी फ़ैमिली में से जो है वो नहीं कोई जा रहा, तो आप कोशिश करें कि आप रोज़ा रखें, इबादत करें, और ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये देखें जी, हमारा मीट जो है वो मैंने सुबह ये निकाला है। अब हम नेक्स्ट जो है ना इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीट जो है ना वो ये देखें मैंने रखने के बाद नेक्स्ट डे जो है ना, ये देखें मीट की जो बोटियां हैं ना वो हमारी सारा मसाला जो है ना अंदर जज़्ब हो चुका है। ठीक है, और ये ओवरनाइट रखने की वजह से है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, उसमें से हाफ़ मीट मैंने इस्तेमाल की है। ठीक है, और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे क्योंकि हम बिरयानी का प्रोसीजर स्टार्ट करें। इसमें से मैंने 4 to 5 मीडियम साइज़ के जो हैं वो प्याज, 6 से 7 जो हैं वो टमाटर बड़े साइज़ के, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। स्पाइसेस हम इसमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, आपने स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करने। ठीक है, और क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें हम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर चुके हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा अपने ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, अदरवाइज़ एनफ है। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि हमने राइस बनाने हैं, बिरयानी बनानी है, तो उसमें जब इसकी मिक्सिंग होगी तो इसका लेवल हो जाएगा। ठीक है, 2 टेबल स्पून नमक आप इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है। ठीक है, आप कोई भी बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद हम बस इतना पानी डालेंगे, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन इसमें मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया है। और बल्कि ये भी मुझे ज़्यादा लगा, मुझे थोड़ा सा पानी ऐड कर मतलब 1 कप आप पानी ऐड करें तो आपका जो है ना प्रेशर में तकरीबन हार्डली 6 से 7 मिनट में आपका मीट टेंडर हो जाएगा। ठीक है, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका मीट जो है ना वो बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। ये लें, मैंने इसको प्रेशर में से निकाल लिया है, मैंने इसको बड़ी सी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। मीट हमारा टेंडर हो चुका है। बस अब हमने घी डाल के इसको अच्छे तरीके से, ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल के तो आपने अच्छे से इसको भून लेना है। ठीक है, और इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि इसमें जो हमने स्पाइसेस और मसाले ऐड किए हैं ना उसकी वजह से इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल की आ रही है। इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी। आपने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि इसमें जो जो चंक्स वगैरह हैं सारे आपने ना ताकि वो जब आपका थोड़ी बिरयानी जो है ना वो थोड़ी मसाला जो है वो आपका थोड़ी जूसी होगा ना, तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी और ड्राई नहीं बनेगी ना, आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो भून रही हूँ। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया, अच्छी खुशबू आ रही है, मीट भी हमारा टेंडर हो चुका है। ठीक है, और अब जो है ना वो आपने राइस का प्रोसीजर स्टार्ट करना है। 2-3 मिनट और आप इसको थोड़ा भून लें, तो फिर आपने जो है ना इसका ऑयल जो है वो देखें ऊपर आ चुका है। जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे हो चुका है, थोड़ा सा मसाले को जूसी रखेंगे। ठीक है, बिहारी बोटी का मसाला जो है वो थोड़ा सा जूसी होगा तो आपकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। टेबल स्पून इमली जो है उसको मैंने भिगो के रखा था, वो मैंने इसके ऐड कर दिया। इसको आपने भूनना नहीं है, देंगे साइड। अब लेंगे एक पैन, उसमें मैंने डाला है ऑयल, एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैं लाइट सा ब्राउन करके साइड पे कर लूँगी। फिर मैं डालूँगी पानी में तेज़पात डाल दूँगी। ठीक है, अब हम बिरयानी के लिए जो है राइस बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद 2 बड़े स्टिक्स जो हैं वो मैं इसमें दालचीनी के डाल दी हैं, 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल दी है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और राइस को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। हमारे राइस जो हैं वो जैसे ही बॉईल होंगे, पानी गर्म होने के बाद इसमें मैं राइस डाल दूँगी। ठीक है, राइस को जो है ना वो आपने तकरीबन जो है वो 90% जो है वो 80 to 90% जो है वो कुक कर लेना। इसमें मैंने ड्राई जो लेमन है वो फुल मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा, आपकी बिरयानी का डिफरेंट स्टाइल की बनेगी। ठीक है, राइस ये देखें हमारे जो है ना वो 90 to 80% जो है ना
तकरीबन 85% मैंने राइस को जो है ना आपने करना है। फिर इसके बाद आपने इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद इसकी तय लगा लेंगे। सबसे पहले मैं जो मीट का मसाले के ऑयल था वो मैंने नीचे डाला है, उसके ऊपर मैं राइस डाल दूँगी, ठीक है। राइस डालने के बाद फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो बहारी बोटी का मसाला है वो डालेंगे, ठीक है। अब थोड़े से राइस डाल देंगे। इस तरह अच्छे से आपने राइस डालने हैं। राइस जो है ना मैंने आपको बताया कि तकरीबन 85 तक जो है ना 85% आपके राइस टेंडर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना वो अब इसमें मीट का मसाला ऐड कर देना है। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो 3-4 स्टेप इस तरह बना लेने हैं, ठीक है। ये देखें जो बिहारी बोटी का मसाला है वो बहुत मज़े का बना है, ठीक है। ये सारी जो है ना इसमें हम इस तरह मसाला जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे। और फिर मैं राइस डालूँगी, फिर मसाला डालूँगी और फिर एंड में कुछ चीज़ें हैं जो कि हम दम पे लगाएंगे और आपकी बिरयानी जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने राइस डालने हैं। अगेन जो है ना वो मसाला ऊपर डालेंगे, ठीक है। इस तरह आपने 3-4 जो है ना स्टेप बना लेने, यानी कि तहें जो है ना वो लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह आपकी बिरयानी जो है ना ज़्यादा मज़े की बनेगी, ठीक है। और ये भी तरीका ठीक होता है और इस तरह भी ठीक होता है कि अगर आप कुछ राइस डाल के और थोड़ा सा मसाला डाल दें या नीचे सारा मसाला डाल दें, ऊपर राइस डाल दें। और तहे वाली बिरयानी इस तरह भी आप बना सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेस्ट सेम ही होगा आपका। इसके बाद फिर राइस जो है वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो मसाला डालेंगे, थोड़े से राइस जो है फिर डालेंगे और फिर मैं अलहदा से जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें मैंने कट की हैं वो डाल देंगे, ठीक है। और प्याज मैंने ब्राउन किया था वो डाल देंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसमें डालनी है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हरी मिर्चें, रेड मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, रेड मिर्च वो मैंने डाल दी है। दम पे पुदीना डाल देंगे, ठीक है। हरा पुदीने के पत्ते डाल देंगे, ठीक है। प्याज को स्लाइस करके डाल देंगे, जो कच्ची प्याज है वो डालेंगे, ठीक है। उसको स्लाइस करके डाल लें। इसके बाद फिर आप इसमें लेमन के स्लाइसेस डाल लें, ठीक है। कुछ लेमन के स्लाइसेस डाल लें और हरी मिर्च, लेमन के स्लाइसेस चले जाएंगे, ठीक है। और अब इसे देखें कितनी प्यारी लग रही है बिरयानी। आपका दिल करेगा इसको बनाने को और फिर खाने को, और रायते के साथ खाइएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालूँगी, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बिल्कुल 1 पिंच मैंने एक साइड पे डाल दिया, वो फिर और थोड़े से होंगे राइस जब मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा सा इनका जो है ना फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको दम लगा देते हैं। दम में तकरीबन जो है वो 15 मिनट लगाऊंगी, ठीक है। 15 मिनट दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह अपने राइस को ओपन करेंगे, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। 15 मिनट के बाद वेट ख़त्म और ये लें जी आपकी बेहतरीन सी बिरयानी रेडी है। खुशबूदार बेहतरीन ईद स्पेशल बिरयानी रेडी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये देखें आपके सामने जो है ना वो मैं राइस को करूँगी ऐसे, ये देखें बेहतरीन राइस, एक भी जो राइस है ना वो स्टिकी नहीं होगा बीच में। और देखें मसाला कितना अच्छा जो है ना वो राइस के अंदर जज़्ब हो चुका है। और बिल्कुल देखें बेहतरीन सी जो है ना एंड तक राइस जो है ना, ये देखें पैन के एंड तक राइस, एंड से मैं निकालनी हुई है राइस। और बेहतरीन से राइस बने हैं, बाकमाल राइस बने हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। इसी तरीके से आप अपनी ये बिरयानी बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर पसंद आएगी और आपके घर वाले ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये आपको कैसी लगी है। और इसके साथ हम रायता बनाएंगे, साथ में सैलेड बनाएंगे, चटनी के साथ सर्व करेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को ज़रूर टैग कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपने लॉन में बैठ के। बेहतरीन सी बिरयानी, साथ में दही का रायता और साथ में सैलेड। और ये देखें जी बेहतरीन हमारी बिरयानी रेडी है। क्लोज से मैं आपको राइस दिखा रही हूँ, देख लें कितने अच्छे बने हैं राइस, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने फैमिली में ईद पे अपनी डाइनिंग के साथ, इसकी बिरयानी के साथ अपने डाइनिंग को खूबसूरत बनाइएगा। दूसरों को ख्याल रखिएगा, दूसरों को इसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपके खाने में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बरकत डालता है और इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ देगा। इंशाल्लाह खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।